ये मेरी वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए जो अभी पाकिस्तान या इंडिया में रह के जर्मनी में स्टडी वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं और इस चीज़ के लिए कंफ्यूज हैं कि उनके टोटली कितने पैसे लग और कितने उनके एक्सपेंसेस आ जाएंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा अपना तारुफ करवा दूँ कि मेरा नाम वकार हसन है और पाकिस्तान में मैं गुजरात से हूँ और तकरीबन 8 महीने से मैं जर्मनी में आया हुआ हूँ और यहाँ पे स्टडीज़ कर रहा हूँ। सो टोटली चीज़ों को मैंने कैलकुलेट किया है। मैं वन बाय वन अपनी जितनी भी चीज़ें मैंने एक्सपेंसेस मेरे थे वो मैंने इसमें ऐड किए हैं। सबसे पहले आपके पास एक पासपोर्ट होना लाजमी है। सबसे पहले आपने पासपोर्ट बनाना है। जो मैंने बनवाया था 5000 फीस थी, अब शायद थोड़ी बहुत चेंज होगी लेकिन इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा होगा। आपके पास आपकी डिग्री जो है अटेस्टेड होनी चाहिए। मोस्टली लोगों की मैट्रिक और एफएससी ऑलरेडी अटेस्टेड होती है और उन्होंने अपना बैचलर की डिग्री ही अटेस्ट करवानी होती है, तो उसमें मेरे 4000 रुपये लगे थे। आपके पास आइल्स होना चाहिए। तो आइल्स क्लियर करने के लिए सबसे पहले मैंने अकेडमी ज्वाइन की थी जहाँ मैंने 18000 पे किया था और उसके बाद मैंने आइल्स बुक करवाया था जो 46,000 बुक हुआ था। तो टोटली जो आइल्स के लिए पैसे मेरे लगे थे वो 64,000 लगे थे। उसके बाद मैंने अप्लाई करना स्टार्ट किया तो ओवरऑल मैंने 5 से 6 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया था। तो अप्लाई 4 से 5 यूनिवर्सिटीज़ में किया। कुछ यूनिवर्सिटीज़ में फ़ीस नहीं थी, कुछ यूनिवर्सिटीज़ में फ़ीस थी एप्लीकेशन की। तो इनमें से एक यूनिवर्सिटी थी TUL मनाओ में 2 कोर्सेज मैंने अप्लाई किया है, RCSE रिसर्च इन कंप्यूटर एंड सिस्टम इंजीनियरिंग और MT मीडिया टेक्नोलॉजी। तो दोनों में मेरा एडमिशन हो गया था, लेकिन जो एप्लीकेशन फ़ीस थी दोनों कोर्सेज़ की वो 75 यूरोज़ थी। वो 150 यूरोज़ मेरे यहाँ भी लगे थे। तो 34 के उस टाइम वो बनते थे, 34 के मेरे एक्सपेंसेस में मैंने ये भी ऐड किए हैं। इसके अलावा FRC बनवानी पड़ी मुझे। FRC होता है फैमिली रीयूनियन सर्टिफिकेट। ये आपकी अपने स्पॉन्सर के साथ जो रिलेशनशिप है उसको डिक्लेयर करने के लिए एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होता है, तो 2000 आप उसका भी ऐड कर लें। इसके अलावा जब आपका वीज़ा इंटरव्यू होता है तो आपको काफ़ी बड़े बड़े 2 सेट लेके जाने पड़ते हैं सारे डॉक्यूमेंट्स के, जिसमें फ़ोटो कापीज़ होती हैं और अगर आपने बैंक स्टेटमेंट है तो बैंक स्टेटमेंट का एक बहुत बड़ा सेट बन जाता है। तो तकरीबन आप 5000 किराया मिला के सारी चीज़ें छोटी मोटी मिला के आप उन चीज़ों को भी ऐड कर लें, क्योंकि 70-80 पेजेस होते हैं एक सेट के और आपको 2 सेट लेके जाना होते हैं। इसके अलावा इंटरव्यू के बाद आपको वीज़ा फ़ीस पे करनी पड़ती है जो तकरीबन 22,000 होती है। इसके अलावा और कोई पैसे नहीं लगते। यही एक मेन चीज़ें हैं। आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए, आपके पास डिग्री टेस्टेड होनी चाहिए, आपके पास आइल्स होना चाहिए, FRC होनी चाहिए, आपने एप्लीकेशन फीसेस में जो पैसे दिए हैं वो, और आपकी सेमेस्टर फ़ीस। इसके अलावा और कोई पैसे नहीं लगते। उसके बाद आपका वीज़ा लग के आपके घर आ जाता है और उसके बाद आपने करवानी थी टिकट और आपने करनी थी शॉपिंग। शॉपिंग में मैंने पैसे फ्लो नहीं किए क्योंकि वह सब्जेक्टिव चीज़ है, हर बंदे की अपनी मर्ज़ी है, ये शॉपिंग होती है। और टिकट जो मैंने करवाई थी वो 127 PKR में थी, 127 के PKR में थी। तो टिकट भी अब डिफरेंट हो गई है मेरे ख्याल से, अब तो 2 लाख तक टिकट मिल जाती है। तो ओवरऑल इतने ही पैसे लगते हैं। अगर आप इनको कैलकुलेट करें टिकट को छोड़ के तो वो तकरीबन 2,18,000 रुपये बनते हैं। अगर आप गिव एंड टेक करें 5000 तो तकरीबन 2.25 लाख रुपये बन जाते हैं। इससे ज़्यादा ऊपर कोई पैसे नहीं लगते। उसके अलावा अगर आप कंसल्टेंट हायर करना चाहते हैं या कुछ और भी करना चाहते हैं तो आपकी अपनी मर्ज़ी, आपके पैसे उस लिहाज से बढ़ते जाएंगे। लेकिन अगर आप खुद अप्लाई करें, खुद सारा कुछ करें, खुद सारी चीज़ों को करें तो 2.25 लाख 2.5 लाख से ज़्यादा पैसे नहीं लगते। इसके अलावा CV मैंने खुद बनाई थी, लेटर ऑफ मोटिवेशन मैंने खुद बनाया था, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन यूनिवर्सिटी वालों ने बनाए थे। तो टोटली यही एक्सपेंसेस हैं, 2.25 लाख 2.5 लाख। और वाकई अब शायद परेशान हूँ कि इतने कम पैसे में आप जर्मनी में कैसे आ सकते हैं, लेकिन ये हुआ है एक्चुअली। और अगर हम ब्लॉक अमाउंट की बात करें तो ब्लॉक अमाउंट होता है 12,000 या 11,000 यूरो। अब मुझे नहीं पता कि शायद चेंज हो गया हो, लेकिन वो एक रुपया आपको वापस कर देते हैं। वो आप उनको एक्सपेंसेस में ऐड नहीं कर सकते। आप अपने फैमिली से ले सकते हो, रिलेटिव से, दोस्तों से ले सकते हो और बाद में उनको रिटर्न कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आके आप अपनी जॉब से अपने पैसे अपने एक्सपेंडिचर अच्छे से मैनेज कर सकते हो और जो भी आपके पैसे ब्लॉक अमाउंट से आ रहे हैं वो आप उनको वापस भेज सकते हो। 10% आपके हर महीने में पैसे अनलॉक होते जाते हैं। सो ओवरऑल यही एक वीडियो थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो ज़रूर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और एट द एंड अगर आपको कोई सजेशंस हैं, कोई क्वेश्चन है तो कमेंट्स में ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।